गुरुग्राम में बीजेपी किसान मोर्चा की बैठक में पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। बैठक से पहले कहा, बीजेपी करती है किसानों के हित के बाद कृषि बिल वापस करना प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक निर्णय। क्रांतिकारियों का बलिदान दिवस, सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर किया याद। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को किया नमन। देश के 11 राज्यों में फैला ओमिक्रॉन, मरीजों की संख्या पहुंची 140 के पार। दिल्ली में 22 तो महाराष्ट्र में मिले 48 केस। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में युवक की पीट कर हत्या, ग्रिल लांघकर गुरु ग्रंथ साहिब के करीब पहुंचकर यूपी के युवक ने उठाई थी कृपाण, आक्रोशित लोगों ने ली जान। भिवानी में परीक्षा केंद्र की छत से गिरी छात्रा, स्टेट लेवल 2 की परीक्षा देने गई थी छात्रा। घायल छात्रा को नागरिक अस्पताल में कराया गया भर्ती। यमुनानगर में बदमाशों के हौसले बुलंद, स्कूटी सवार 2 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला से छीनी कान की बालियां, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। प्रदेश में ठंड का कहर जारी, नांगल चौधरी दूसरे दिन भी पड़ा पाला। ट्यूबवेल के पाइपों में जमी बर्फ। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हर खबर हरियाणा में। वक्त हो चला है मेट्रो सिटी का। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां गुरुग्राम के सेक्टर 40 के अपैरल हाउस में बीजेपी किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है और बैठक के लिए पहुंचे केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बयान दिया है और उन्होंने कहा है कि बीजेपी किसानों के हित की बात करती है। साथ ही कहा है कि कृषि बिल वापस करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक निर्णय है। इसके अलावा नरेंद्र तोमर ने कहा है कि चुनाव वालों राज्यों में बीजेपी की जीत होगी। साथ ही कृषि बिल के जो फायदे थे उन्हें अभी भी हमारे कार्यकर्ता किसानों को बताते रहेंगे। किसानों के लिए हम काम करते हैं और काम करते रहेंगे। आप तो इधर उधर मत झांको। उत्तराखंड में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की विजय यात्रा चल रही है। उस विजय यात्रा पे फोकस करो और आप सबके सहयोग से, जनता के आशीर्वाद से जो चुनाव होने वाले राज्य हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी। डैमेज कंट्रोल। तो वहीं बैठक में पहुंचे बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने बिना नाम लिए गुरनाम सिंह पर पार्टी बनाने को लेकर निशाना साधा है। धनखड़ ने कहा है कि पीएम ने बड़ा दिल दिखाते हुए कृषि कानूनों को वापस ले लिया, लेकिन कुछ किसान नेता अब राजनीतिक पार्टियों का गठन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही बड़े मन के साथ जो है कानून वापस लिए। हम इसके लिए प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं और अब तो कोई विषय उसका बचा नहीं है, बल्कि कुछ किसान नेता पॉलिटिकल पार्टीज का गठन। खबर फरीदाबाद से है, जहां अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों की एक्सटेंशन हेतु प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों ने उठाई आवाज है और संचालकों ने आज कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के कार्यालय पर 1 साल का समय दिलाने जाने की मांग को लेकर उन्हें बातें बताई है और ज्ञापन पर गौर करने की मांग भी की है। बताते चले कि सभी अस्थायी मान्यता प्राप्त स्कूलों को वर्ष दर वर्ष एक्सटेंशन देती रही है। यदि सरकार और शिक्षा विभाग की मंशा निजी अस्थायी स्कूलों को बंद करने की ही थी तो विभाग ने इस सत्र के प्रारंभ में ही स्कूलों को नोटिस क्यों नहीं दिया। ये हजारों शिक्षक की ओर से बयान दिया जा रहा है और लाखों विद्यार्थियों के भविष्य का प्रश्न भी है, ऐसा कहा गया है, जिस पर कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने प्राइवेट स्कूल संघ के संचालकों को उनकी समस्या का निदान करने का आश्वासन भी दिया है। प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के सभी स्कूल के मुझे सभी अध्यापक भेजे और उनकी एक ही हमें मान्यता दी जाए, स्थायी मान्यता। और दूसरा क्या है कि समय बच्चों का अभी फॉर्म का है, उसकी मान्यता प्रदान करने का काम करें और जिससे 1140 1150 के आसपास से बताते हैं, 1150 पूरे हरियाणा में, और जब 150 के आसपास
फरीदाबाद है। मूलचंद शर्मा जी हमारे कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार के, सभी स्कूल संचालक हम इकट्ठे होकर के आज उनसे मिले। हमारी एक बहुत बड़ी समस्या इस समय थी, हमने मूलचंद शर्मा जी को पहले भी एक ज्ञापन दिया था 2 अक्टूबर को, और ज्ञापन में हमने लिखा था कि जो 1 साल की एक्सटेंशन सरकार करती है इन बच्चों को भला देखते हुए, जो 20-22 साल से टेम्परेरी मान्यता के कुछ स्कूल चले आ रहे हैं, फरीदाबाद में भी ऐसे स्कूल है, हाल हरियाणा में भी ऐसे स्कूल है, तो सरकार ने वो अब तक नहीं की है। हमने आज उनसे गुहार लगाई है, प्रार्थना की है कि भाई जल्दी से जल्दी इस एक्सटेंशन को कर दिया जाए। बढ़ते आगे, जहां फरीदाबाद के सेक्टर 7D स्थित शास्त्री पार्क में मंडल कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल हिस्सा लेने पहुंचे और इस मौके पर पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं को संबोधित भी किया। उन्होंने कहा कि सभी का मनोबल बढ़ाया और पार्टी की गतिविधियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को बीजेपी की नीतियों से अवगत भी कराया। पूर्व उद्योग मंत्री विपुल गोयल ने सीही मंडल के सभी कार्यकर्ताओं को कहा है कि पार्टी से ज्यादा लोगों को जोड़ा जाए ताकि लोगों को पार्टी की गतिविधियों की सीधी जानकारी मिल सके। पूर्व उद्योग मंत्री ने पीएम मोदी का काशी विश्वनाथ का गौरव बढ़ाने पर धन्यवाद करते हुए कहा है कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ मंदिर का जो प्रधानमंत्री ने 1000 करोड़ की लागत से जीर्णोद्धार करने का काम किया है, वो एक हिंदुत्व विचारधारा का प्रमाण है और देश के विश्व गुरु बनने की शुरुआत भी हो चुकी है। आज देश का प्रत्येक नागरिक गौरवान्वित महसूस कर रहा है। पूर्व मंत्री ने इस मौके पर कहा है कि देश और प्रदेश की बीजेपी सरकार ने पिछले 7.5 साल में इतने अहम और ऐतिहासिक काम किए हैं, जो एक एक काम खुद में उपलब्धियां हैं। अगर किताब भी लिख दें तो वो भी कम है। वहीं बल्लभगढ़ में मंडल स्तर पर आयोजित बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की है। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा है कि प्रदेश में शिक्षित युवाओं को मेरिट पर सरकारी नौकरियां मिल रही है। शहर में लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर बल्लभगढ़ शहर से वीटा प्लांट का हटाया जा रहा है और ग्रामीण एरिया IMT एरिया में स्थापित किया जाएगा। मूलचंद शर्मा ने कहा है कि देश प्रदेश में बीजेपी की सरकार जनता की मूलभूत सुविधाओं के काम को पूरा करने के लिए लगातार काम कर रही है। की कार्य समिति की बैठक है और बल्लभगढ़ मंडल की है। इसमें सभी वर्कर हैं, समिति के सदस्य हैं, पदाधिकारियों की संगठन को किस तरह मजबूत रखा जाए और संगठन ही सबसे बड़ी है जी। और भारतीय जनता पार्टी का दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है जी। और भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी, प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के मंडल से लेकर ऊपर तक सब कार्यकर्ताओं के नेतृत्व काम करने और पार्टी को मजबूत बनाने का। सोनीपत पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। दीपेंद्र ने आरोप लगाते हुए कहा है कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 हो गई है और बताते चले कि उन्होंने आगे कहा कि अब अपराध और भ्रष्टाचार भी अपने चरम सीमा पर है। जनता वोट की चोट पर भविष्य में सरकार को सबक जरूर सिखाएगी। भर्ती घोटाला मामले को लेकर दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि अब ये नारा चल चुका है कि अगर अपना छोरा लगवाना है तो उनको दे दो नोटा को बोरा और पेपर को छोड़ दो कोरा, साथ में ईमानदारी का ढिंढोरा पीटो। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, परीक्षा दी है और आपने धैर्य, शांति और अनुशासन का जो परिचय दिया है, देश के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में नाम लिखा जाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री को आपने झुकाने का काम किया। और सोनीपत के लोगों ने जो इतनी बड़ी आहुति दी, इतनी बड़ी इनकन्वीनियंस थी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने आहुति दी कि भाई हम ये जायज अपने हकों की बात करें। तो आज वो आंदोलन की जीत हुई है। इस अवसर पे भी मैं आपका भी धन्यवाद करता हूँ, किसान को मुबारक देता हूँ। और आप सब रोजगार देने में नंबर 1 था, आज वही हरियाणा 8 साल के बाद बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया। आज वही हरियाणा कानून व्यवस्था चौपट, अपराध दर में नंबर 1 हो गए। अपराध दर में दोनों तरह के अपराध,
इंडिविजुअल अपराध में भी और लगातार कानून व्यवस्था के बिगड़ने के अपराध में भी। बेरोजगारी में नंबर 1 होना एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारे युवा पीढ़ी के भविष्य का सच है। और अब खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय सेक्टर 8 के सर्वोदय हॉस्पिटल में इंडियन सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी में वार्षिक कॉन्फ्रेंस इनोवेशन इन ऑन्कोलॉजी में बतौर चीफ गेस्ट शिरकत की है और लोगों को संबोधित भी किया है। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार कैंसर के इलाज के लिए बेहतर चिकित्सा पद्धति के साथ काम कर रही है। देश में 90 और प्रदेश के झज्जर जिले में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत आधुनिक तकनीक पर आधारित कैंसर मेडिकल अस्पताल बनाया गया है। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अलावा आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री आरोग्य योजना के तहत भी लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा दी जा रही है। वहीं प्रदेश सरकार भी चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रही है। और फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां पलवल के गांव जटोला में जमीनी विवाद हुआ है और इसी वजह से खूनी झड़प हो गई है और एक परिवार के 3 सदस्य गंभीर रूप से घायल भी हो गए हैं, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल में लाया गया है, जहां चिकित्सकों ने उसकी हालत गंभीर को देखते हुए बता दें कि हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। घायल सुंदर ने बताया है कि उसके परिवार के ही सदस्य उसकी जमीन पर जबरन कब्जा करना चाहते हैं और इसी के चलते पीड़ित ने आरोपियों को काफी समझाने कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने उसकी एक नहीं सुनी, जिसके बाद उन्होंने उसकी लिखित शिकायत थाने में दे दी। इस बात की रंजिश को रखते हुए बदमाशों ने पीड़ित और उसके 2 भाइयों पर लाठी डंडे, फरसे, कुल्हाड़ी और चाकुओं से हमला कर दिया और इस हमले में पीड़ित और उसके 2 भाई गंभीर रूप से घायल हो गए। बताते चले कि पीड़ित ने बदमाशों पर लूटपाट का भी आरोप लगाया है। से कोई जमीन विवाद है, इसमें सुंदर है
और इसके भाई हैं। उनके साथ कुछ जमीन विवाद पे मारपीट करेंगे, परिवार के ही हैं बलवीर वगैरह। तो इतना मिली हॉस्पिटल में आए हैं जी। अभी तो दरखास्त दी नहीं है। कितने लोगों को चोट लगी है? इनमें 3 लोगों को चोट लगी है। कैसी हालत है तीनों की? अभी डॉक्टर इनको कह रहे हैं चोट ज्यादा है, बाकी रेफर कर। मेरे साथ झगड़ा हुआ, मेरी जमीन में नाजायज कब्जे किया जा रहा है। कितने लोगों के ऊपर झगड़ा हुआ है? 3 लोगों को। कौन कौन लोग हैं मारने वाले? अशोक, बलवीर, अनूप, अमर, नवीन, रिंकू। कितने लोग से, किस किस हथियार से उन्होंने हमला किया? मेरे ऊपर फरसा, लाठी, डंडे, तलवार, चाकू। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि भारद्वाज जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो चुके हैं, जमीनी विवाद को लेकर मामला था, क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस पर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पलवल के गांव जटोला में जमीन विवाद को लेकर 2 परिवारों में झगड़ा हुआ है, जिसमें 3 लोगों को काफी चोटें आई हैं और ये गंभीर रूप से घायल थे, जिनको डॉक्टरों ने दिल्ली के लिए रेफर कर दिया गया है। और जैसे ही पुलिस को इसके बारे में सूचना लगी तो पुलिस सूचना के बाद मौके पर पहुंची है और जो घायल हैं उनके बयान के आधार पर अभी तक 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और 6-7 अन्य लोग बताए जा रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि। तो अब जमीनी विवाद को लेकर अस्पताल में आपको बता दें 3 लोग घायल हो गए, जिनको भर्ती कराया गया है और लाठी डंडों से बरसात भी की गई थी।